आते हैं। और यहीं पे कहानी में एक मज़ेदार मोड़ आता है। देखिए, एक तरफ तो यूनाइटेड नेशंस कह रहा है कि भारत दुनिया की सबसे तेजी से आगे बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था है, और लगभग उसी समय 4 मार्च को भारतीय शेयर बाजार बुरी तरह से क्रैश कर जाता है, जिससे निवेशकों में एक डर का माहौल बन जाता है। तो सवाल यही उठता है कि आखिर सच क्या है? क्या भारत वाकई में ग्रोथ का एक पावरफुल इंजन है, या फिर एक ऐसा सिस्टम है जो अंदर और बाहर के दबाव की वजह से तनाव में है? आइए आज इसी पहेली को सुलझाने की कोशिश करते हैं। इस पूरी कहानी को समझने के लिए हम इसे 4 हिस्सों में देखेंगे। पहले हम ग्रोथ के इंजन की बात करेंगे, फिर उन झटकों को समझेंगे जो अस्थिरता पैदा कर रहे हैं। इसके बाद देखेंगे कि आम नागरिक के लिए क्या योजनाएं हैं, और आखिर में आगे का रास्ता क्या हो सकता है, इस पर बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं उन पॉजिटिव चीज़ों की जो देश की तरक्की को रफ्तार दे रही हैं। ये नंबर देखिए 6.6%। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। दुनिया भर में जब आर्थिक सुस्ती का माहौल है, तब यूनाइटेड नेशंस का ये अनुमान कि भारत 6.6% की रफ्तार से बढ़ेगा, वाकई में बहुत कुछ कहता है। और ये सिर्फ कोई हवाई बात नहीं है। यूएन की रिपोर्ट साफ साफ कहती है कि ये असाधारण वृद्धि भारत के अपने घरेलू बाजार की मजबूती और सरकारी निवेश के दम पर होगी। मतलब ये भारत की अंदरूनी ताकत को दिखाता है। अब इस ग्रोथ स्टोरी का एक बहुत बड़ा हीरो है टेक्नोलॉजी, और उसमें भी खास तौर पर इंडिया एआई मिशन। ये सरकार की एक बहुत बड़ी पहल है, जिसका एक ही मकसद है भारत को एआई की दुनिया में एक ग्लोबल सुपर पावर बनाना। और जब हम कहते हैं बड़ी पहल, तो हमारा मतलब है बहुत सारा पैसा। हाल ही में हुए इंडिया एआई समिट में $200 बिलियन से भी ज्यादा के निवेश का वादा किया गया है। जरा इस रकम के बारे में सोचिए। और ये पैसा आ कहाँ से रहा है? देखिए, बड़े बड़े नाम सामने आ रहे हैं। रिलायंस इंडस्ट्रीज ने $110 बिलियन का ऐलान किया। अदानी समूह ने $100 बिलियन का टारगेट रखा है, और गूगल तो विशाखापट्टनम में $15 बिलियन का एक एआई हब ही बना रहा है। मतलब देश के सबसे बड़े खिलाड़ी इस पर दांव लगा रहे हैं। तो इतना सारा पैसा लग रहा है, लेकिन इसका असली मतलब क्या है? इसका मतलब है पावर, कंप्यूटिंग पावर। सरकार 58,000 से ज्यादा जीपीयू उपलब्ध करा रही है। ये वो पावरफुल चिप्स हैं जो एआई को असल में चलाते हैं। ये भारत के डेवलपर्स और स्टार्टअप्स के लिए इनोवेशन का एक नया सुपर हाईवे बनाने जैसा है। तो ये तो हुई सिक्के की एक तरफ की बात। अब कहानी का दूसरा पहलू देखते हैं, जहां कुछ चिंताएं और चुनौतियां भी हैं जो सामने खड़ी हैं। जो 4 मार्च को बाजार में इतनी बड़ी गिरावट आई, उसकी जड़ें भारत में नहीं, बल्कि हजारों मील दूर थीं।